दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडियन एजुकेशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर वो गवर्नमेंट बोर्ड्स हों अपने अपने राज्य के, ठीक है, सबके सब कूड़ा है, करकट है, बकवास है, गार्बेज है और कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों को कुछ भी ऐसा सिखाया नहीं जा रहा जो जीवन में उनके काम आए। ठीक है, वही अपने पुराने रचे हुए धर्मशास्त्र उन्हीं का सिलेबस बना दिया है। वही राजाओं की रणनीति पुरानी, जो आज से 400-500 साल पुराने थे, 1000 साल पुराने थे, उन्हीं सब के शास्त्र, उन्हीं सब की रणनीति, उन्हीं सब के चैप्टर, चाहे फिर वो मुगलों के हों, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के हों, चाहे वो शिवाजी राव के हों, या किसी भी राजा के हों, XYZ, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजा के हों, वही चीज़ हमको सिखाई जा रही है, वही चीज़ हमको पढ़ाई जा रही है, जिसका वास्तविक हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये पहले ये सब राजा लोग सब क्रिएट करते थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब मिलके शोषण करते थे सारे धर्मगुरुओं से। आज उनकी जगह पे ये नेता लोग बैठे हुए हैं जो मिलके शोषण कर रहे हैं। यही अपने अकॉर्डिंग सिलेबस बना दिया, क्योंकि इनकी तो बुद्धि में भ्रम है ही भरा हुआ, बच्चों की बुद्धि में भर रहे हैं, और इसीलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं ताकि बच्चे इंटेलिजेंट ना बन पाएँ, उनको दिशा ना मिल पाए, और एक लेवल तक उठ के इनकी गुलामी करते रहें। सरकारी नौकरी में भागें और प्राइवेट सेक्टर में भागें, 10, 20, 25, 50 हज़ार पे आके ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, कोई ऊर्जा ना रह जाए, कोई क्रिएटिव पावर ना रह जाए, और उनको वहीं पे समेट दें। ये चाहे इनके स्कूल टीचर हो गए, ये भी इन्हीं के बनाए हुए हैं। स्कूल के जो मालिक हैं, प्राइवेट स्कूल के, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, वो सब के सब इन नेताओं से मिले हुए होते हैं। सबके सब कोई ना कोई इनकी गहराई में जान पहचान में होता है, जितने बड़े बड़े स्कूल हैं ये। और ये सब इन नेताओं से मिलकर बच्चों का शोषण सालों से कर रहे हैं, 100-200 सालों से नहीं, हजारों सालों से कर रहे हैं। पहले जो राजा लोग थे तब करते थे, फिर युग चेंज होते गए, आज ये नेता लोग कर रहे हैं। और धर्मगुरु भी इनके साथ मिले हुए हैं, वही अपने मनगढ़ंत शास्त्र जो लोगों ने पहले भी 1500 साल पहले लिखे हैं, या 5000, 3000, 2000 साल पहले लिखे हैं, वही अनसंट रचनाएं लिख दी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बुद्धि मजबूत करते हैं। ना कोई कबीर को पढ़ाता है, पढ़ाएंगे कैसे, समझा ही नहीं पाएगा कोई टीचर, क्योंकि वो भी सब बुद्धिमानी है, सब इन्हीं के चमचे होते हैं। वो खुद बच्चों की ऐसी तैसी करने पे लगे हुए हैं टीचर। तो ना भगवत गीता समझाई जा रही है, ठीक है, ना आइंस्टाइन न्यूटन को पढ़ाया जा रहा है, ना स्टीव जॉब्स को पढ़ाया जा रहा है, ना राइट ब्रदर्स को पढ़ाया जा रहा है, ना हेलन केलर को समझाया जा रहा है या समझा जा रहा है। ठीक है, कोई भी क्रिएटिव बंदा, ना मोहम्मद रफ़ी, क्रिएटिव जो क्रिएशन किए जिन्होंने, किशोर कुमार, ठीक है, या कोई भी इंडियन क्रिएशन जिन्होंने की है, या जिन्होंने कुछ भी क्रिएटिव किया है, चाहे वो पुराने कलाकार हुए, चाहे वो एक्टर हुए, किसी का कोई जीवन कुछ नहीं समझाया जा रहा है। ठीक है, कि वो कैसे इतने बड़े बने। सिर्फ और सिर्फ बकवास अपनी लिख दी गई है, वही समझाई जा रही है, वही बच्चों के दिमाग में ठूसी जा रही है। जब तक बच्चे के मन का नहीं होगा स्कूल में, उसको दिशा नहीं दिखाई जाएगी, वो उसकी क्रिएटिव पावर ये, उसको ये क्रिएशन करनी है, उसका इसमें ध्यान लगता है, वही उसका क्षेत्र है बस। और दूसरी चीज़ ये कि ये एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं ना, ये तो जीरो कर देने चाहिए। ये एग्ज़ाम, यार एग्ज़ाम कोई कंपटीशन थोड़ा चल रहा है दौड़ भाग का, कि ये बड़ा वो बड़ा, बच्चों को हीनताएं कॉम्प्लेक्स पकड़ती हैं इन सब चीज़ों से। सारे के सारे एग्ज़ाम जीरो होने चाहिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन पे काम होना चाहिए बच्चों की। और ये लोग कर क्या रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो ये बच्चों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, अपना सिलेबस बना दिया, हर स्कूल में, हर बोर्ड में यही हालत कर रखी है। और उनको गुलामी पकड़ाओ, उनकी बुद्धि मजबूत करो, उनकी कंडीशनिंग करो। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम बच्चों की कंडीशनिंग की जा रही है। और मैं सभी पेरेंट्स से ये बात बोल रहा हूँ, ये आप लोगों की जवाबदारी है, और बच्चों आपकी भी जवाबदारी है। ठीक है, क्योंकि आज तक मैं 12th तक जो भी मैं सीबीएसई बोर्ड से मैंने पढ़ा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें पढ़ने लायक है क्या। मैं हर सब्जेक्ट में 4th 5th क्लास से हर सब्जेक्ट में फेल होता था, हर सब्जेक्ट में। जब 3rd टर्म के एग्ज़ाम होते थे, तीसरी बार के, तो उसमें वो भी पापा कहते थे कि पढ़ लिया करो, मम्मी कहती थी पढ़ लिया करो भाई, फेल वेल हो जाओगे यार। तो इस चक्कर में मैं आखिरी दिन में पढ़ लेता था, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था, और बस इतना पढ़ता था कि खाली पास हो जाऊँ। तो फिर मैं 4th 5th क्लास पास हो जाता था। वरना फर्स्ट सेकंड टर्म में तो मैं सारे सब्जेक्टों में सभी में फेल होता था, ज़्यादातर सभी में फेल होता था। और ये सिलसिला
चलता रहा। 10th में तो ऐसे ही पास हो गया, उसके बाद फिर मैं 11th में हो गया। 12th तो मैंने 3 बार फेल हुआ हूँ 12th में, बहुत मुश्किल में हुआ है। वो भी घर वालों के कहने से मैंने इतनी पढ़ाई की, वरना तो 4th 5th क्लास में मैं पढ़ाई छोड़ देता, क्योंकि जितना सीखने लायक था थोड़ा बहुत मैंने समझ लिया कि स्कूल में कुछ भी सीखने लायक नहीं है, सब कुछ बकवास है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कंडीशनिंग करी जा रही है, और कोई जोर जबरदस्ती कर कैसे सकता है बच्चों के साथ। मैंने ये सोचा था कि यार अगर ये जीवन है, ये जीवन हमको मिला है कि ज़बरदस्ती करने से, ऐसे पढ़ाई करने से जीवन बनता है, तो ये जीवन नहीं हो सकता। ये बात मेरी शुरू में छोटे पे ही आती थी 4th 5th क्लास में, और मैं ये बात समझ चुका था कि यार ये जीवन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वाकई में ये जीवन है तो यार करोड़ों लोगों का, बच्चों का ये हाल नहीं हो सकता। क्योंकि और आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो चाहे न्यूटन हुए, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, या आप किसी का भी नाम ले लेना जिनको भी आप जानते हो, राइट ब्रदर्स हुए, वो भी पंचर की दुकान चलाते थे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे। सब कुछ समय पे होती है जब आपका दिमाग ब्लैंक होगा, ये फालतू की जो बुद्धि की आपको शिक्षाएं दी जानी ये नहीं दी जाएंगी ना, तब आपके अंदर क्रिएशन पावर जाएगा। राइट ब्रदर के साथ भी वही हुआ था, पंचर की दुकान जोड़ते थे, समय पे जब समय आया उन्होंने अपना दिमाग ब्लैंक रखा था तो सब कुछ सीख गए वो, कि अब उनको आविष्कार कैसे करना है। तो जिस चीज़ का आविष्कार होता है, क्रिएशन होती है, वही चीज़ हमें सीखनी होती है, और कोई भी फालतू चीज़ नहीं सीखनी होती। लेकिन हमको क्या क्या पढ़ाया जाता है। और ध्यान का विज्ञान तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर ध्यान लगना ही होता या ऐसे ही लग गया होता तो भाई साहब 1 साल जाने के लिए, जो 1 साल लगता है ना कोर्स पढ़ने के लिए, वो मुश्किल से 10 दिन का काम है। 10 दिन का काम है, 10 दिन या 7 दिन का काम है, और उसके लिए पूरा 1 साल लगा देते हैं लोग। सब कुछ बकवास सिखा रहे हैं, ज़बरदस्ती ध्यान लग नहीं सकता बच्चों का, ज़बरदस्ती उनको मारा पीटा जा रहा है, स्कूल में भी, घर पे भी, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग है, जितने भी ये मैनेजमेंट कोर्सेज और ये सब चल रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ब्रेन मजबूत कर रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग हो रही है, उनको बेकार किया जा रहा है, उनकी सारी ऊर्जा उनसे चूस ली जा रही है, जो वो क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जितने भी महान लोग हैं वो ये सब बातें जानते हैं, वो बता के भी गए अपने अपने तरीके से, लेकिन उनकी ना कोई सुनता है, ना उनको कोई पढ़ता है, ना कोई बताता है। अच्छा, बात रही आसानी से मिलने की, तो वो आसानी से मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि जितने भी महान लोग हैं उनकी जो ओरिजिनल बात है वो इन सब नेताओं ने, धर्मगुरुओं ने, इन सब शोषण करने वालों ने, एजुकेशन सिस्टम वालों ने छुपा दी हैं। ठीक है, क्योंकि वो आप तक पहुंच जाएंगी अगर, और बच्चों को समझ में आने लगी, तो फिर ये तो हो नहीं सकता। और मैं सच बता रहा हूँ कि स्कूल से आप अपने बच्चों को बचा लो। आपका बच्चा वैसे जो नहीं पढ़ने चाह रहा है, 90% बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने, जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनको तो स्कूल से बचा ही लो, उनको कतई स्कूल मत भेजो। वो जो करना चाहते हैं उनको वही करने दो। वो एक लेवल तक जब 18-20 साल के होंगे, वो उससे दुगने तिगने पैसे कमाने लगेंगे जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। कम से कम बच तो जाएंगे, अपना बचपन तो नहीं खोएंगे। इन टीचरों से, इन धर्मशास्त्रों से, इन नेताओं के जाल से, माया जाल से बच तो जाएंगे हैं। ये टीचर बच्चों की ऐसी तैसी करते हैं, किसी को कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने आप को इतना होशियार समझते हैं। भाई इतने होशियार हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो 40-40, 30-30 साल से एक ही सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते रहते हो हैं। जो कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में, कुछ भी नहीं कर पाता, वो टीचर बनता है, ये समझ लो आप इन ऐसे ही टीचरों के हाथ में अपने बच्चों को भेजते हो, बहुत गलत बात है। बचा लो, स्कूलों से बचा लो, मैं बता रहा हूँ, जो कतई नहीं पढ़ना चाहता है। और जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है, अगर उसका मन है तो ही उसको स्कूल भेजो, वरना भाई कतई मत भेजो, मैं फिर बोल रहा हूँ। और वाकई में जो पढ़ने के लिए भी बना है, वो भी तभी भाई पढ़ सकता है जब तक ये पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो जाएगा एजुकेशन का, साइकोलॉजी नहीं आ जाएगी, सारे टीचरों को एक से एक बढ़िया साइकोलॉजिस्ट नहीं होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ, जब सिस्टम नहीं चलने लगेगा, सब कुछ फ्रीनेस हो जाएगी, बच्चों के मन का होने लगेगा, तभी पढ़ने लायक स्कूल है। वरना तो 4th 5th तक पढ़ा दो, बहुत है, वो भी थोड़ा बहुत सिखा दो, और वो भी उसको पूरी खुली छूट दे दो बच्चों को कि बेटा भाई तू हमारा बच्चा है, तेरे को कोई टीचर परेशान करे, तेरे को कोई तकलीफ हो इतनी सी भी, या ज़बरदस्ती कोई तुझसे करे, चाहे पढ़ने से लेकर किसी भी चीज़ तक, जब तक तेरा मन है तब तक तू पढ़। किसी भी चीज़ की तुझ पे कोई जोर ज़बरदस्ती होती है तो हम हैं तेरे साथ, तू आज़ाद है तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए, चाहे NC हो, चाहे KG हो, चाहे 3rd हो, चाहे 4th हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो, चाहे 7th हो, किसी भी क्लास से तू तुरंत आ जा। तू जवाबदार है, तेरी ज़िंदगी है, तुझे परेशानी होती है, तू तुरंत आ। ये बकवास चीज़ें तेरे लिए नहीं बनी है, ठीक है। और जितने भी एडिसन थे, एडिसन ने, उनकी माँ नैन्सी ने स्कूल से उठवा लिया। उनको सारे टीचर कहते थे कि तुम्हारा बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाता है। भाई तुम्हारी बकवास कहाँ से समझ लेगा, तुमने ये जो कोर्सेज बनाए हैं, ठीक है। एक बार उनकी बेइज्जती हुई, 2 बार हुई, माँ को लगा यार ये तो सारे स्कूल वाले यही करते हैं। जब स्कूल भी बदले तो उन्होंने कहा तुम लोग इतने काबिल नहीं हो कि मेरे बच्चों को पढ़ा सको।
और एडिसन तो NCKG से ही नहीं पढ़े हैं, NCKG से नहीं पढ़े और इतने महान आविष्कारक बन गए हैं। उन्होंने बल्ब की खोज की, पूरी दुनिया आज जो रोशन है, पृथ्वी है, उन्हीं की वजह से रोशन है। आप एक एक बायोग्राफी पढ़ो यार। आप अगर मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक बात सत्य है। आप एक एक बायोग्राफी पढ़ो। आइंस्टाइन को भी डल स्टूडेंट बोला जाता था, वो भी जर्मनी से भाग गए थे, ठीक है। उनको भी कहा जाता था बिल्कुल बेकार आदमी है, वो 5th 6th तक बहुत मुश्किल से पढ़े हो तो पढ़े हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। उन्हें पता चल गया सारी शिक्षा बकवास है। न्यूटन भी बिल्कुल हर किसी सब्जेक्ट में पास ही नहीं होते थे। आप एक एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी सबकी पढ़ो, जितने भी महान आप जानते हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर, कोई भी हो, आप उसकी क्रिएशन पावर देख लेना कि वो इन सिलेबसों में, इन नेताओं के मायाजाल में, इन स्कूल की शिक्षाओं में नहीं फंसे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने, उन्होंने जिस पे ध्यान लग रहा है उनका सब्जेक्ट पे, उस पे उन्होंने फोकस किया और उनके माँ बाप ने उनको बहुत सपोर्ट किया। बेटा तेरी जैसी मर्जी, तू वो कर। और कोई भी यहाँ पे पढ़ने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, पढ़ने से तो यार गुलाम बनते हैं। ये रोबोट तैयार किए जा रहे हैं कंडीशनिंग करके। ये तो जो बड़े बड़े जिन्होंने क्रिएशन किए, बिजनेस बनाए हैं, बड़े रिसर्चमैन हैं, इन लोगों ने क्रिएशन किए, बिल गेट्स, एलोन मस्क, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब क्रिएटिव लोग हैं। ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये नेताओं की किसी की नहीं सुनते हैं। इन नेता वेता ये क्या, इनकी औकात क्या है। और नेता ये सब जो स्कूलों में बच्चों को तैयार कर रहा है ना, ये इनकी नौकरी करने के लिए कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि 1% लोगों के लिए 99% पॉपुलेशन काम करती है। क्यों करती है? आप अभी समझने को तैयार ही नहीं हो। ये सब मायाजाल फैलाया जा रहा है गुलाम बनाने के लिए आपको। और जो 1% क्रिएशन करते हैं ना, उन्हीं के सब धक्के खाते हुए नजर आते हैं, सब उन्हीं के नौकरी करते हुए नजर आते हैं। कुदरत की रचना ही है, जो समझ जाए वो बड़ा बन जाए। आप भी फिर लाखों लोगों को रोजगार दो। आप क्यों रोजगार लेने पे लगे हुए? आप रोजगार दो ना, हैं? फिर कोई सरकारी नौकरी में भाग रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में भाग रहा है। और वो भी मैं ये उन वर्ल्ड क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई में नौकरी भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं लोगों को, तो जानते हैं कि भाई किसी को फोर्स नहीं करना है। चाहे अब टॉप क्लास माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, सैमसंग हो गई, मैं इन कंपनियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने क्रिएशन किया। मैं इन ये छोटे मोटे 40, 50, 100 करोड़ की कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टाटा की बात कर रहा हूँ, मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एलोन मस्क की बात कर रहा हूँ। मैं इन सब भिखारियों की और ये अहंकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 25, 50 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी लेके बैठे हुए। ये तो बहुत बड़े अहंकारी हैं, 5, 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ वाले। इनको तो जबरदस्ती चाबुक के बल पे लोगों से काम करवाना आता है और ऐसी तैसी कर दिए और ना पैसे देने हैं। काम पूरे 24 घंटे ले लेंगे, खून चूस लेंगे, ठीक है, दिखाने वही 8-10 हज़ार रुपए हैं। चाहे किसी की कोई भी प्रतिभा हो, जितने भी हैं ये सब एक से एक अहंकारी हैं। इनकी तो औकात ही नहीं है कोई, इनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, तो पिक्चर में ही नहीं आते हैं, ठीक है। इनको तो मैं बाद में ठीक करूंगा जब समय आएगा तब, ठीक है। जो इन्होंने देश का हाल कर रखा है, किसी को इतने पैसे भी नहीं दे रहे हैं कि बेचारे घर की ठीक से रोटी चल जाए। रोटी चल रही है तो लाइट कट गई, लाइट आ गई तो बीमार पड़ गया, दिखाने के पैसे नहीं है। इन सबके पास तो बाद में आऊँगा। अभी आप इतना समझो कि स्कूल में जो भी सिखाया जा रहा है, आप अगर अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज से बचा सकते हो तो बचा लो। बच्चा मना कर रहा है पढ़ने के लिए, आप समझ लो बहुत बड़ा आदमी बनेगा अगर पढ़ने के लिए मना कर रहा है। क्योंकि ये बात मुझे शुरू में ही पता लग गई थी। मैं शुरू से जीरो पढ़ाई में, फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं शुरू से जीरो था और आने वाले टाइम में भी देख लेना जीरो ही रहूँगा। क्या मैं क्रिएट नहीं करूँगा या मैंने क्रिएशन नहीं किया? मैं सफल हूँ, मैं हो गया हूँ। जगत को पता बाद में चलती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाद में पता चलेगी। मैं जानता हूँ, मेरे सारे अनुभव हैं। आपको ही पता बाद में चलेगी कि मैंने क्या किया है, ठीक है। दुनिया को बाद में पता चलती है। लेकिन अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ तो सारा मेरा अनुभव रह चुका है और पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। बच्चों को बचा लो, या फिर अगर स्कूल भेजना है तो उसको खुली छूट दे दो। बेटा तेरी मर्जी, तू खुला, तेरे को कोई हाथ भी लगाए, हम हैं, तेरी जवाबदारी, तू जो चाहे वो होगा, बस बात खत्म। कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई भी तुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुझे अच्छा लगेगा तो तू पढ़, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, और उसके प्रतिभा क्षेत्र देख लो, बात खत्म। वो भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए बात बोल रहा हूँ। जो पढ़ने के लिए नहीं बना उसको तो भाई कतई भेजो ही मत, टीचर ऐसी तैसी कर देंगे उसकी, मैं सही बता रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत एनर्जी, भगवान की पावर उसके अंदर लेके वो पैदा हुआ है क्रिएशन की, वो भी सब खत्म होगी, मार देंगे उसको, खत्म कर देंगे उसको बिल्कुल ही। क्योंकि इनको इतना सा भी साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है कि बच्चों को कैसे रखना, कैसे प्यार से करना। इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, हिंदुस्तान के बहुत ख़राब हालात हैं। ये मत सोचना कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और सराउंडिंग बेल्ट के भी हालात बहुत ख़राब हैं। यूरोप, अमेरिका के हालात यहाँ से बहुत अच्छे हो चुके हैं और हमें कुछ नहीं तो उनकी तरह तो हालात करने ही करने हैं। कोशिश तो ये करनी उनसे बेटर बने, लेकिन उनकी तरह करने।
तो करें कम से कम। और सारी एजुकेशन सिस्टम पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूँगा। फ़िलहाल तो अभी इंडिया को ही देखना है, ठीक है। और बहुत बुरी हालत हो चुकी है यहाँ की। यहाँ को कोई माँ बाप समझने को तैयार नहीं हो। जिस स्कूल में खुद पढ़े हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ यार, उस स्कूल में फिर उसी बच्चे को पढ़ा रहे हो। थोड़ा तो दिमाग से सोचो कि क्या हाल है। ये इन सबके नेक्सस चल रहे हैं भाई, सबसे मिलजुल के ये चेन चल रही है तो स्कूल चल रहे हैं इनके। चाहे वो कोर्स हुआ चाहे कुछ हुआ, सारी दुकानें हैं। आपके बच्चे की सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को मजबूत करके उसको बेकार किया जा रहा है, क्रिएशन पावर छीनी जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात, आप समझ लो। 8 घंटे अगर वो पढ़ेगा स्कूल में, 8 से 10 घंटे स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद फिर 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की आप उसकी कोचिंग लगा दोगे। फिर 2-3 घंटे वो होमवर्क करेगा, फिर आप भी उसको पढ़ाओगे। वो 24 घंटे में 20-22 घंटे ये करेगा, कब सोएगा, कब खेलेगा, कब वो चिंतन करेगा जो उसका मन है, जिस प्रतिभा के क्षेत्र में जिसमें वो कुछ क्रिएटिव करेगा। उसको इन सब चीज़ों को टाइम ही नहीं दोगे आप, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा यार, उसको कुछ नहीं बचेगा। जबकि परमात्मा का बंदा जो बच्चा है ना, जितने भी महान बने हैं उनको खुला छोड़ा है उनके घर वालों ने। जो तेरी मर्जी तू वो कर, जो तेरी। स्टीव जॉब्स ने अपने पापा से बोला था, पापा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे संन्यास लेना है, मुझे भारत जाना है। उनके पापा ने एक भी बार ये नहीं कहा उनसे, क्यों, क्या पागल है, इतनी अच्छी तेरी नौकरी है, तू छोड़ देगा, तू मर जाएगा, तू हो जाएगा। अरे यार वो जानते हैं कि मैं कौन होता हूँ उसके जीवन में बोलने वाला। स्कूल में स्टीव जॉब्स 4th-5th क्लास में थे, उनको लोग टीचर परेशान करते थे, बच्चे परेशान करते थे। उन्होंने कहा पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। ओके, तेरी मर्जी पर है भाई, तू समझता है, तू समझदार है, तुझे मैंने बचपन से खुली छूट दी है, तू जानता है ना तेरे को ज़्यादा परेशान कर रहा है, तू तब तक बोला नहीं, अब बहुत कर रहा है। तू समझ गया कि तुझे स्कूल नहीं जाना, तेरे लायक कुछ है ही नहीं वहाँ पढ़ने लायक। एक बार में पापा ने बात मान ली, ये भी नहीं पूछा कि बेटा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा तेरा, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टीव जॉब्स तभी तो बना वो। मेरे भाई सबके सब अनपढ़ हैं, देख लो, ठीक है। खुला छोड़ो बच्चों को, जो कर रहे हैं वो करने दो, उनको जवाबदार बनाओ, तभी तो वो डिसीजन लेंगे, वरना वो डिसीजन नहीं लेंगे, अपने डिसीजन थोपोगे। और अपने डिसीजन थोपने से पहले अपना जीवन तो देख लो, तुम क्या कर पाए जीवन में मेरे भाई। कम से कम दिशा ही दे दो उनको, ठीक है। और इन टीचरों से बचा लो, धर्मगुरुओं से बचा लो, और इन नेताओं से बचा लो, पंडित मौलवी पादरियों से बचा लो। बस वो अपने आप बन जाएंगे। उनको दिशा दे दो भाई, उनकी जो फील्ड है जिसमें देख रहे हो बचपन से वो जाना चाहते हैं, जिसमें वो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। और इन स्कूल से कॉलेजों से बचा लो तो मेहरबानी होगी, कुछ क्रिएशन होगा, लाखों को नया रोजगार मिलेगा, कुछ ना कुछ, कभी बिजनेस होगा, कभी एप्पल आएगा, कभी धीरू भाई की रिफाइनरी आएगी, कभी नए नए मोबाइल लॉन्च होंगे, कभी कुछ होगा, कभी नया खेल आएगा, कभी रोनाल्डो आएगा, कभी धोनी आएगा, ये सब होगा। अगर ये चाहते हो अपने बच्चों को बनाना यार, तो इन बुद्धिमानों से बचा लो। तहस नहस करके रख दिया हिंदुस्तान को, इन नेताओं से बचा लो, तहस नहस करके रख दिया है इस पूरे सिस्टम ने। पूरा सिस्टम करप्शन से चल रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है, सब खत्म हो रहा है। बच्चों की ऐसी तैसी करे हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा बच्चों को लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर गुजर चुकी हैं। मैं इतिहास होके आ चुका हूँ, और जो मैंने मेंटल बीमारी झेली है 13-14 साल मन के तल पे, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उस पर बात करूँगा जब टाइम आएगा तब। और इतनी खतरनाक बीमारी झेली है ना, उसकी कल्पना तो जो झेलता है वही कर सकता है। दीप सर ही जान सकते हैं कि क्या दर्द होता है, ठीक है। मेरा भाई समझ सकता है क्या दर्द होता है, जिन लोगों ने झेला है वो समझ सकते हैं क्या दर्द होता है। वो भी समय का भी टाइम, मैंने तो 13, 14, 15 साल झेली है, मिनिमम 13 साल तो झेली है लगातार। तो मैं जानता हूँ कि इसका दर्द मैंने क्या झेला। मेरे भाई ने भी 5-6 साल झेली है और मैंने 13-14 साल झेली है। तो मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि क्या होता है और क्या क्या करना पड़ता है और क्यों ऐसी तैसी हो जाती है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए अपने बच्चों को बचा लो, वरना ये लोग ख़त्म कर देंगे और कुछ नहीं होना है। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी इतना ही, बाय।